ढोंगी है, ढोंगी है चिरी टेकलाम जूली। मेरे यहाँ 5-5 मर्डर मेवों ने किए, मुसलमानों ने ऐसे के। ये एक जगह नहीं गए, ये महा ढोंगी हैं। मेवात में मैं जीता और एक नारा था मेरा, भारत माता की जय, जो नहीं बोले उसको लट दे। खरगे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बड़ा मूछवाला, वो दलितों के खिलाफ, बीजेपी दलितों के खिलाफ, वो दलित नेता टीकाराम जूली। और मंदिर में गया, श्रीमान टीकाराम जूली मंदिर में गए तो वहाँ गंगा जल छिड़का। और अरे अगर मोदी जी को नहीं लाओगे तो क्या पागल लालू यादव, तेजस्वी यादव को लाओगे? मोदी जी माने मोदी जी को नहीं लाओगे तो क्या अर्ध पागल राहुल गांधी को लाओगे? अशोक गहलोत, वसुंधरा राज में से कौन बेस्ट बढ़िया है? मैं बता चुका। सर एक बार और। माननीय वसुंधरा जी, अशोक गहलोत में अशोक गहलोत बढ़िया है। मुझे पार्टी की मेंबरशिप नहीं चाहिए। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, वर्तमान में सदन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज विधानसभा के बाहर जो विधायक मिले हैं, सर मैं पूर्व विधायक कहूँ या भूतपूर्व विधायक कहूँ? देखिए, मैंने सब जगह कहा कि मैं भूत हूँ, न प्रेत हूँ, न पिशाच हूँ। मैं अभूतपूर्व विधायक हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा टिकट काटा गया था 2018 में। मैं हारा नहीं हूँ। हारे हुए लोग भूत प्रेत पिशाच होते हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक। आप बताइए। अभूतपूर्व विधायक। अभूतपूर्व विधायक। तो सर क्या कारण रहा आपका टिकट काटने का? टिकट काटने का जो कारण है वो आर्थिक मुद्दा होगा और कोई कारण नहीं, फिर भी सर कुछ तो कारण बस रहा। आर्थिक कोई आर्थिक मुद्दा। लाभ पहुंचा कोई माननीय वसुंधरा जी को, बस इतना ही काफ़ी है। दिग्गज नेता हैं आप, हमेशा हिंदुत्व की बात है और उन सब मुद्दों पर खड़े रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता मैंने हिंदू रक्षा गौ रक्षा मेवात में 1766 गौ तस्कर गिरफ्तार कराए और 5 लोगों के हिंदू समाज ने वहाँ हत्या की। आरोप मेरे ऊपर आया कि भाई मैंने नहीं, हिंदू समाज। वहाँ मैं गौरक्षा हिंदू रक्षा, क्योंकि गाय हमारी माता है। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में माँ को ऊंचा दर्जा दिया है। यहाँ तक कि नदियों को हमने माँ कहा है। यहाँ तक कि गौ माता, गंगा माता, गीता माता, तुलसी माता, धरती माता और अपने को जन्म देने वाली माँ, और माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। माँ की संस्कृति को हमने महत्व दिया, इसलिए मेवात में मैं जीता और एक नारा था मेरा, भारत माता की जय, जो नहीं बोले उसको लट दे। इस आधार पे मैं जीता, भारत माता की जय। अच्छा, टिकट कटवाने का कारण सबसे किसका बड़ा? बता दिया ना आपको। नहीं, किसने कटवाया? एक ये चीज़ तो अलग है। खुद वसुंधरा जी ने। वसुंधरा जी ने। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपने टीकाराम जूली जी मंदिर में गए, उसके बाद में आपने उसको कहे तो गंगा जल छिड़क के साफ श्री सफाई करवाई। टीकाराम जूली को अब दलित ही हराएंगे, उनको दलित हराएंगे, उनकी जमानत जब्त होगी। आज सुन लो। तो सर वोट तो आपको भी दलितों ने दिए सुनिए, होंगे सर। दलितों के खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला। मैं दलितों के खिलाफ कभी नहीं बोला। मैं बचपन से लेकर के जट, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, दाणका, नायक सबको साथ लेकर चलता रहा हूँ। चाहे संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, चाहे वीबीपी में, चाहे हिंदू जागरण मंच में, चाहे भारतीय मजदूर संघ में। भारतीय मजदूर संघ में मैंने पूरे राजस्थान में लगभग 5.5 लाख लोग एसटी के लोग भर्ती कराए फैक्ट्रियों में। प्राइवेट सेक्टर का मैं किंग था। मैं भारतीय मजदूर संघ में टेक्सटाइल लेबर फेडरेशन, सीमेंट लेबर फेडरेशन, शुगर मिल फेडरेशन और कई फेडरेशनों का राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष रहा, और राजस्थान के 17 लेबर फेडरेशन। गवर्नमेंट की ओर से जो कमेटियाँ बनती हैं, ESI जो मेडिकल करता है लेबर का, उसमें मैं 8 साल डायरेक्टर रहा, रीजनल डायरेक्टर, और 8 साल रीजनल डायरेक्टर PFS में, भविष्य निधि स्कीम। मैंने दलितों का भला किया और मेरे को दलितों ने जितवाया। मेवात में मैं सिंध से हूँ, वहाँ एक भी मेरा वोट नहीं। रामगढ़ में पहले नंबर पे वहाँ मैं मुसलमान, दूसरे नंबर पे दलित। मेरे को दलितों ने जिताया, मैं उनके खिलाफ कैसे बोलूँगा? तो सर टीकाराम जूली गए तो गंगा जल ढोंगी है, ढोंगी है चिरी टेकलाम जूली। मेरे यहाँ 5-5 मर्डर मेवों ने किए, मुसलमानों ने ऐसे के। ये एक जगह नहीं गए, ये महा ढोंगी हैं। और ढोंग करके इन्होंने रोए। राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का 8, 9, 10 को अहमदाबाद में था, मेरे साथ को गंगा जल छिड़का था। मैंने कांग्रेस का प्रतिनिधि आएगा इसलिए गंगा जल छिड़कूँगा, दलित नहीं। दलितों के खिलाफ मेरा वीडियो सुन लीजिए, मैं वीडियो आप चाहो भेज दूँगा, जो मैंने ओरिजिनल बोला है। मैं दलितों के खिलाफ नहीं बोला। इन्होंने वहाँ ढोंग किया, मेरी बेइज्जती हो गई। ज्ञानदेव आहूजा, मैं दलित हूँ, मंदिर में गया तो उन्होंने गंगा जल छिड़का, मंदिर को पवित्र किया। और इनका एक ढोंगी और राष्ट्रीय नेता, मैं उनको आपके संबोधन में सम्मानीय बोलता हूँ, माननीय बोलता हूँ, श्रीमान बोलता हूँ। खरगे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बड़ा मूछवाला, वो दलितों के खिलाफ, बीजेपी दलितों के खिलाफ, वो दलित नेता टीकाराम जूली। और मंदिर में गया, श्रीमान टीकाराम जूली मंदिर में गए
तो वहाँ गंगा जल छिड़का और पार्टी के नेता पागल हो गए, मेरे को बाहर कर दिया। अब मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैंने लिख करके दे दिया। मुझे पार्टी की मेंबरशिप नहीं चाहिए। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय जीत के आऊँगा। भगवान ने स्वास्थ्य अच्छा रखा, उम्र रही तो निर्दलीय अलवर, अजमेर या जयपुर। सर्वे करवा लिया सर? है सर्वे करवा लिया क्या सर? सर्वे परिसीमन के बाद एक सर्वे कंपनी दिल्ली की, उसने मुझे कहा मुझे हमें 10-12 केस दिला दो MLMP सर्वे के, आपका सर्वे हम फ्री में करेंगे, अजमेर, अलवर और जयपुर फ्री में करेंगे। पर परिसीमन होगा मार्च से 2027 में, मार्च से लेकर जून तक परिसीमन विधानसभा लोकसभा का बाद। सर, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है, कैसा देखते हैं? सरकार में दोबारा आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। लेकिन सर धरने बहुत हो रहे हैं इस सरकार में, युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल पा रहा काम है। भी अच्छे हुए हैं। अब सरकार चलती है तो कुछ होता भी है। और कांग्रेस राज में ज़्यादा बलात्कार है, कांग्रेस राज में ज़्यादा लूट मार है, बीजेपी राज में कम है सब जगह, और राजस्थान में भी कम है। भारत सर, में अच्छा ये UGC बिल आया, उस पर क्या कहेंगे? आपके विचार क्या है सर UGC को लेकर? में गलत कर रहे हैं हमारे वैश्य, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। हमारे ब्राह्मण जो हमारे देवता तुल्य हैं, विद्वान हैं, और क्षत्रिय जो हमारे रक्षक हैं, इनको सबल रखना चाहिए। ये तीनों जातियाँ सबसे ज़्यादा हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। मैं कहूँ क्या जाटव, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली क्या हिंदू नहीं है? क्या जाट, गुजर, अहीर, राजपूत हिंदू नहीं है? लावड़ा राजपूत और हमारे और राजपूत, क्या हमारे ST SC के लोग, मीणा और समाज, ये आदिवासी, ये हिंदू नहीं है? हम सब हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक बात ध्यान रखिए पत्रकार महोदय, माननीय मोदी जी पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। जो चोटी पर खड़ा है उनको सारा एरिया नज़र आता है। हम नीचे खड़े हैं तो हमको सारा एरिया नीचे का नज़र आता है। उनको विद्वतापूर्ण माननीय श्रद्धेय मोदी जी, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, उन्होंने देश की एकता के लिए, हिंदू एकता के लिए, राष्ट्र एकता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू वैभवशाली बने, भारत वैभवशाली बने, हिंदू अखंड भारत बने, विश्वगुरु बने, इसके लिए उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। मैं UGC को गलत नहीं मानता। लेकिन सर पहले नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, अब UGC लाया, हिंदू बट गया सर कई भागों में। वो नहीं बटेगा ये तो बट गया, धरने हुए सर। अरे देखिए, आप लंबा ले रहे हैं, मुझे अभी जाना है। अलवर में होप सर्कस है, वहाँ पर एक धरना हुआ ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों का। मुझे भी बुलाएगा, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा एक बात बताओ, अगली बार वोट अगर पड़ेगा इलेक्शन MLMP का, किसको दोगे? फिर मोदी जी को। तो फिर थूक करके क्यों चाट रहे हो? आप अपना प्रतिनिधिमंडल अलग अलग राजपूत, ब्राह्मण या वैश्य लेकर के माननीय मोदी जी के पास जाओ, उनसे बात करो, वो नहीं माने तब है। फिर अब तो मेरे भाई पत्रकार महोदय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का, मुंसिफ कोर्ट का सम्मान करता हूँ, सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ। इसलिए UGC कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ संशोधन अगर होना है तो राजपूतों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को प्रतिनिधिमंडल ले जा करके माननीय मोदी से मिलना चाहिए, अमित शाह जी से मिलना चाहिए, माननीय राजनाथ सिंह से मिलना चाहिए, गडकरी साहब से मिलना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें संबंध में उचित निर्णय होगा, इतना ही मैं कहूँगा। लेकिन चोटी पे खड़े मोदी जी, सीधे मोदी जी, उनको सारा एरिया नज़र आता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, 2047 में वैभवशाली भारत बनाना है, अखंड भारत करना, विश्वगुरु बनाना, यही उनका कल्पना है। और सनातन धर्म का काम किया उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म का काम किया। 5 करोड़ से ज़्यादा मकान दिए गरीबों को, 5 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट दिए, बिजली मुफ्त में, पानी मुफ्त में, टॉयलेट मुफ्त में, और गैस सिलेंडर मुफ्त में। इतना बड़ा काम किया, जनधन योजना से लेकर अब तक पता नहीं कितनी योजना है। तो इसलिए मोदी जी को बुरा कहने वाले मैं अच्छा नहीं मानता। विद्वान, ब्राह्मण, उनका सम्मान करता हूँ, हमारे रीढ़ की हड्डी वैश्यों का भी, क्षत्रियों का भी, इन सबको एक बार सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अरे अगर मोदी जी को नहीं लाओगे तो क्या पागल लालू यादव, तेजस्वी यादव को लाओगे? मोदी जी माने मोदी जी को नहीं लाओगे तो क्या अर्ध पागल राहुल गांधी को लाओगे, श्रीमान राहुल गांधी, या अपन अखिलेश यादव को लाओगे, या ममता बनर्जी को, या स्टालिन को लाओगे? दो धुर सनातन विरोधी हैं, लोकसभा में सनातन को, हिंदू धर्म को गालियाँ देते हैं। ऐसे दुष्टों को ले लाएंगे, सारी जनता दोबारा मोदी जी को लाएगी, मोदी जी आएंगे। राजस्थान में भजनलाल की सरकार हो या बीजेपी किसी की सरकार, लेकिन भाजपा आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी। सर अंतिम छोटा सा सवाल पूछूंगा, पूर्व मुख्यमंत्रियों में से अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे में से कौन बेस्ट बढ़िया है? मैं बता चुका सर एक बार और। माननीय वसुंधरा जी, अशोक गहलोत में अशोक गहलोत बढ़िया है, अशोक गहलोत बढ़िया है, और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी में अशोक गहलोत साहब में भजनलाल जी शर्मा बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे ज्ञानदेव आहूजा जी,